आप एबीवीपी से राजनीति करती हुई रेखा जी, दिल्ली के संगठन में भाजपा में अनेकों पदों पे रही, चाहे मेन पार्टी की जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया हो, चाहे वो महिला मोर्चा की महामंत्री भी रहीं, मेन पार्टी की महामंत्री रहीं और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। संगठन के विभिन्न पदों पे रहते हुए उन्होंने ये करके दिखा दिया कि इस देश की नारी जो है कहीं किसी से पीछे नहीं है। और हमने उन्होंने जो ना फर्स्ट वीक में ही सबसे पहले जो ना रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर दिया है कि देश का अगर भला अगर कोई कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। जो भी मोदी जी ने फैसला लिया है रेखा गुप्ता जी को लेकर, एक महिलाओं के अंदर जान फूकी है, एक उनके अंदर ताकत ऊर्जा पैदा की है कि हमारी महिला, हमारी देश की महिला बहुत ताकतवर बन भी सकती है और है भी। वैसे ही केजरीवाल और शीला दीक्षित और फिर केजरीवाल एक ढक्कन की तरह विकास के ऊपर रुके हुए थे और जैसे ही उनके ढक्कन हटे हैं तो विकास जो है तेजी से सामने आने शुरू हो गया। भाई मुझे बताओ, जो मोदी जी की गारंटी है क्या हिंदू के लोगों को मिली है, मुस्लिम लोगों को नहीं मिली? या 2500 रुपये की जो गारंटी मोदी जी ने ली है, क्या वो हिंदू बहनों को मिलेंगी, क्या मुसलमान बहनों को नहीं मिलेंगी? मैं आपसे जानना चाहूँगा, मगर भाजपा पे आरोप लगता है, जैसे महिला मुख्यमंत्री दी हैं, इससे पहले भी महिला मुख्यमंत्री रही हैं आतिशी जी, अगर दोनों को अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि आतिशी जी इनसे बेटर थी क्या? देखिए, रेखा जी बहुत पुरानी कार्यकर्ता भी है और हाँ और संघ से भी जुड़ी हुई है और ज़मीनी की हकीकत को जानती है दिल्ली की। जो भी पार्टी ने निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और मैं जहाँ तक समझता हूँ दिल्ली के अंदर विकासों की क्रांति आने वाली है। विकास की क्रांति आने वाली। मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, भाजपा पर तो एक आरोप लगता है, क्या रेखा गुप्ता जी मुसलमानों का विकास कर पाएंगी? नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगी? भाई मुझे बताओ, जो मोदी जी की गारंटी है, क्या हिंदू के लोगों को मिली है, मुस्लिम लोगों को नहीं मिली? या 2500 रुपये की जो गारंटी मोदी जी ने ली है, क्या वो हिंदू बहनों को मिलेंगी, क्या मुसलमान बहनों को नहीं मिलेंगी? तो ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जहाँ भी विकास होगा वो सबके लिए विकास होता है और मोदी जी का एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, आपको भी ऐसे ही लगता है कि जो नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो क्या धरातल पे भी दिखाई दे रहा है? क्या मुसलमानों का विकास हो रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा विकास? बताइए ना आप। क्या जहाँ पर गरीबों को मकान दिए गए, क्या वो मुसलमानों को नहीं दिए गए? आपको जीता जागता एक उदाहरण बता देता हूँ। अशोक विहार में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा दिया गया, क्या वहाँ मुस्लिमों को मकान नहीं दिए गए? बिल्कुल दिए गए। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए, ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज रहीं भाजपा की, आतिशी जी रहीं और कहा जाए शीला दीक्षित भी रहीं। इनके लिए क्या कहना चाहिए? दिल्ली की जो शपथ कल लेने जा रही है शीला जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो इस टाइम दुनिया में नहीं है। और पहली बात, शीला सरकार का आपने देखा भी है, उसमें कितना बड़ा घोटाला भी हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम का जो घोटाला हुआ था वो बड़ा घोटाला हुआ था। और आपको ये सरकार अब जो कल से चलेगी, आपको दिखाई देगा विकासों की क्रांति और काम जो भी काम होंगे वो सबके लिए होंगे। अच्छा, सबके लिए काम होंगे। मगर देखा जाए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रेखा गुप्ता जी कल दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो ये है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, दिल्ली की सत्ता में आई है, क्योंकि हमने 15 साल कांग्रेस का शासन भी देखा है, 10 साल जो है केजरीवाल का शासन भी देखा है और हमारे को जो सी उसमें भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती थी और झूठे वायदे जो कि कभी धरातल पर आए ही नहीं, ऐसे वायदों को हमें सुनने को पड़ता था। और जिसके कारण कि हमारी जो सी एक कैपिटल, जो सी हिंदुस्तान की कैपिटल, जो कि प्राचीन सबसे महान हम सभ्यता कहते हैं, महान राष्ट्र कहते हैं, उसकी कैपिटल जो उसकी पूरे वर्ल्ड को दिखाई जाती है, उसकी हालत ऐसी थी कि हम सिर्फ ऐसा फील होता था जैसे हम स्लम में रह रहे हैं, सांस लेते थे तो बीमारियां अंदर घुसेड़ रहे हैं। एक नदी बहती है वो जो सी है गंदे नाले में तब्दील हो चुकी थी, ऐसे से। बिल्कुल, अब आप देखेंगे माहौल जैसा है, जैसे कि मैंने अभी बता रहा था कि जैसे कि आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, अगर आप उसको ढक्कन बंद है, अगर उसको हिलाएंगे तेजी से, उसके अंदर झाग बननी शुरू होती है। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से झाग उछल के आती है। तो वैसे ही केजरीवाल और शीला दीक्षित और फिर केजरीवाल एक ढक्कन की तरह विकास के ऊपर रुके हुए थे और जैसे ही उनके ढक्कन हटे हैं तो विकास जो है तेजी से सामने आने शुरू हो गया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रेखा गुप्ता जी तो 2 बार की पार्षद हैं, 1 बार की विधायक, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री, मगर प्रवेश वर्मा जी 2 बार के सांसद हैं, विधायक रहे, मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, और क्या लग रहा है दिल्ली वो ज़्यादा बेहतर नहीं चला सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे को एक चीज़ का पूरा विश्वास है, तहे दिल से विश्वास है, क्योंकि हमारे मोदी जी जो सी हैं
मोदी जी के कारण, हमारी उनके की हुई गारंटियों के कारण, उनके शब्दों के कारण हम दिल्ली जीते हैं। तो यहाँ पर जो से 48 के 48 जो से विधायक जीत कर आए हैं, वो पूरी काबिलियत रखते हैं। तो उसके अंदर कई फैक्टर्स को देखते हुए ही रेखा जी का नाम चुना गया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा बड़े मियाँ, रेखा गुप्ता जी तो 2 बार की पार्षद हैं, एक बार कहा जाए विधायक बनी है। अब जो परवेश वर्मा जी 2 बार के सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के बेटे भी विधायक भी बने, क्या बेहतर दिल्ली वो नहीं चला सकते जो मुख्यमंत्री? नहीं, दिल्ली हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री बनता वो सब चला सकते थे। पर मोदी जी का जो निर्णय है वो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मोदी जी ने फैसला लिया है रेखा गुप्ता जी को लेकर, एक महिलाओं के अंदर जान फूकी है, एक उनके अंदर ताकत ऊर्जा पैदा की है कि हमारी महिला, हमारी देश की महिला बहुत ताकतवर बन भी सकती है और है भी। अच्छा, महिला की जो शक्ति की बात करी इन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? क्या महिला फेस देकर एक बनिया का जो अरविंद केजरीवाल का कटास किया क्या भाजपा ने? भाजपा ने जो निर्णय लिया महिला के रूप में, ये एक देवी का रूप है। ये देखिए दिल्ली को किस तरह से ये सवाल अच्छा आगे बनाएगी। और दिल्ली की जो यमुना का जो मुद्दा है मेन, 10 साल केजरीवाल रहे, यमुना के वो गंदा करके गए। रेखा जी और भाजपा के लोगों 100% यमुना को सफाई करेंगे और दिल्ली की जनता को भी आश्रय देके अच्छा आगे उन्नति पे ले जाएंगे दिल्ली को। उन्नति पे लेके जाएंगे। मगर कहा जाए मुसलमानों का विकास भारतीय जनता पार्टी? नहीं भाई साहब, ये हिंदू मुस्लिम अब तो बस कर दीजिए। हमने भी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी है मेरे हैदराबाद की, मैंने खुद भाजपा से अलायंस करके पूरी मोदी जी को हमने सपोर्ट किया है, काम किया है। कहेगा हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं भाई, देश तो बहुत आगे चले गए। आप कब हिंदू मुस्लिम पर अटक गए अपन हम लोग। अब मौलाना के जो 18,000 रुपए थे वो बंद हो जाएंगे भाजपा आने के? नहीं, हमें तो उम्मीद है मोदी जी से और अमित शाह जी से, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। हमें विश्वास भी है भाजपा और मोदी जी के नेतृत्व में कुछ नहीं होगा ऐसा काम मुस्लिम के खिलाफ, ना कोई किसी इंसानियत के खिलाफ किसी को कुछ परेशानी नहीं होगी हमारे तरफ से। अच्छा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आपने कहा कि कमल, कि आम आदमी पार्टी ने इतनी कीचड़ कर दी कि उस कीचड़ में कमल खिल गया। मगर इस समय अब रेखा गुप्ता जी हैं जो शपथ लेने जा रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक है ना, सिर्फ एक रेखा गुप्ता जी जो है वो एक ये मिशन नहीं है। मिशन जो है पूरे मोदी जी की मिशन है कि मोदी जी ऐसे हैं कि सबको लेके चलते हैं। उनका फैसला कोई उनका सिर्फ स्वयं का फैसला नहीं है, मोदी जी का फैसला पूरे संगठन के साथ का फैसला है। हाँ, मोदी जी सिर्फ अकेला फैसला लेने वाले नहीं है, सबको मिलाकर चलने वाले, सबका साथ और सबका विकास। इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास रेखा गुप्ता जी भी करेंगी और नरेंद्र मोदी तो लगातार करते हुए आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो नारा आप बता रहे हो, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में सब आता। उन्होंने कहा था कि नारी शक्ति, और उन्होंने ये करके दिखा दिया कि इस देश की नारी जो है कहीं किसी से पीछे नहीं है। और उन्होंने जो ना फर्स्ट वीक में ही सबसे पहले जो ना रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना करके ये साबित कर दिया है कि देश का भला अगर कोई कर सकता तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक मुस्लिम होने के नाते जो आरएसएस, आप एक मुस्लिम हैं मगर रेखा गुप्ता जी आरएसएस है। देखो सुनो, रेखा गुप्ता जी मेरे बड़े क्लोज रहे हैं, समझ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को अफवाह फैलाने वाले जो बैठे थे ना वो 65 साल से, वो उन्हों का काम है लटकाने भटकाने का, जो वो काम करते आ रहे, तो उनका कहना। बाकी रेखा जी में हमने ऐसा आज तक कुछ नहीं देखा। रेखा जी एक बिल्कुल साधारण और सरल व्यवहार किए हैं जी। पार्षद के रूप में आप जा करके पूछिए उनसे कितना अच्छा काम किया उन्होंने, तभी तो वहाँ जनता ने देखा नहीं, आपने कितनी भारी मतों से उन्हें जिता करके भेजा। वो है रेखा गुप्ता। अच्छा, क्या लगता है परवेश वर्मा जी के साथ क्या नाइंसाफी हुई? नहीं, ये देखो, इसमें हम कहना कुछ भी गलत होगा, क्योंकि ये संगठन का काम है। संगठन जो जिसको जिम्मेदारी दे निभानी चाहिए अच्छी बात। अच्छा, देखिए कल एक शपथ के दौरान रामलीला मैदान जो शपथ के दौरान रखा गया ग्राउंड, तो रामलीला मैदान ही क्यों रखा गया? सुषमा स्वराज जी ने यहाँ शपथ ली, कहा जाए साहिब जी ने जहाँ पर शपथ ली, उसके बाद शीला दीक्षित ने ली, मगर केजरीवाल ने रामलीला मैदान में लिया, भाजपा भी रामलीला मैदान ही चुनी। जो लोगों ने, जो मैंने बताया नहीं अभी, जो लटकाए भटकाए रहे थे उनका दूर करने के लिए खुले में शपथ लेंगे ना, सबके सामने लेंगे। कोई चोर थोड़ा ही है जो उनके बाद लेंगे, तो खुले में शपथ लेंगे, तो वही काम करने जा रहे हैं, सबके सामने खुले में लेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, भाजपा आ गई है सरकार में, रेखा गुप्ता जी सीएम बनने वाली, अब मौलाना के 18,000 रुपये बंद हो जाएंगे? देखिए, और जितनी भी पार्टियों ने तुष्टिकरण की राजनीति करी है, पहली बात तो कभी भी राजनीति के अंदर ही भेदभाव की राजनीति होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहां केजरीवाल जी ने फैसला कर रखा था
18,000 रुपये देने का कि हमारे पंडित जी को कर रखा था मंदिरों के। तो ये दो तरीके की राजनीति वो दुरुस्त नहीं है। 18,000 मौलवियों को मिलने चाहिए, तो ऐसे ही मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च उन लोगों को भी मिलना चाहिए। एक तरफा कोई काम नहीं होना चाहिए। मैम एक सेकंड में आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर आएंगे क्या नाम है, पहले तो नाम जानना चाहूँगा। योगिता सिंह। आप भी एक महिला हैं और जिस तरह से महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, कल शपथ लेंगे रेखा गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और शेष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की कमान एक महिला को दी है, और ऐसी महिला जो संगठन, जिसको संगठन ने गढ़ा है। आप एबीवीपी से राजनीति करती हुई रेखा जी दिल्ली के संगठन में, भाजपा में अनेकों पदों पे रही, चाहे मेन पार्टी की जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया हो, चाहे वो महिला मोर्चा की महामंत्री भी रहीं, मेन पार्टी की महामंत्री रहीं, और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। संगठन के विभिन्न पदों पे रहते हुए आज वो दिल्ली की कमान संभालेंगी कल। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, और पूरी महिला शक्ति इस बात का भी आभार प्रकट करती है कि महिला पर भरोसा जताया गया। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि रामलीला मैदान ही भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चुना कि वहाँ शपथ होगी? क्योंकि देखा जाए केजरीवाल ने वहीं शपथ ली, मगर शीला दीक्षित ने भी वहीं शपथ ली, मगर कोई पहली मुख्यमंत्री होंगी जो रामलीला मैदान में शपथ ली। देखिए, रामलीला मैदान में हम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहे हैं, तो ये हमारे लिए वो नई जगह नहीं है। बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम, पर भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो, चाहे अनेकों कार्यक्रम हो, हमेशा रामलीला मैदान में हमने किए हैं, तो इसीलिए कल का कार्यक्रम भी रामलीला मैदान में। आप शुभका मतलब कितना खुशी है दिल में कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम? मैं तो इसलिए भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने रेखा जी के साथ महिला मोर्चा में काम किया है, और वो मेरी मित्र भी हैं, और बहुत कुछ सीखा भी है उनसे, तो इसलिए मेरी खुशी तो वैसे भी बहुत है। चलिए ठीक है, हाँ सर, मैं आपके पास आऊँगा आपसे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी काफ़ी क्लोज भी रही हैं और काम भी बहुत अच्छे किए हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं उनको सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और तहे दिल से उनको बधाई देना चाहता हूँ, और उनका भविष्य और भी उज्जवल हो और अच्छी तरक्की करें। उन्होंने काम किया है, ऐसे ही ये काम करती रहें। जिस रफ्तार से विकास हो रहा है, उसी रफ्तार से आपको दिल्ली में भी अब विकास देखने को मिलेगा। अच्छा। हाँ, बाकी आपसे जानना चाहूँगा, इससे पहले भी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला ही रही है, आतिशी जी, उसके उनके लिए लेके क्या कहेंगे? देखिए, आतिशी जी जो थी, महिला थी, लेकिन विचारधारा और दर्शन उनके अलग थे। हम लोग का विचारधारा एकात्म मानववाद और राष्ट्रीय संस्कृतिवाद दर्शन है। हमारी विचारधारा अंत्योदय की, उदय की विचारधारा है। मगर केजरीवाल तो कहते हैं मुस्लिम वोटर तो हमारा है, मुस्लिम हमारा भाई है, और मगर भाजपा के बारे में एक एजेंडा फैलाया जाता है कि भाजपा मुसलमानों का विकास नहीं करती, मोदी जी ने मुसलमानों का विकास नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जितना बहुसंख्यक का विकास हुआ है, उतना अल्पसंख्यक का भी विकास हुआ है। अल्पसंख्यक के साथ साथ हर एक समाज का आस्था और व्यवस्था दोनों को देखा गया है। आस्था और व्यवस्था के फ़र्क को दिल्ली के मुसलमान समझे हैं, और समझ के आज दिल्ली चुनाव में 15% वोट भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब बिहार से मैं आता हूँ, जनक नंदनी माँ सीते के धरती से आता हूँ, नाम शाकिब जमानी है, और देखिएगा वहाँ भी 25 में हम लोग कमल खिला के रहेंगे।